हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे और देखते हैं कहाँ तक हम लोग आज सॉल्व कर पाते हैं। ओके ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज, ये सारे क्वेश्चन हमारे किस पे बेस्ड है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे। ओके तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। 6 काउ कैन ग्रेज अ फील्ड इन 28 डेज। 6 काउ था, ठीक है। 6 काउ अगर 28 डेज में किसी फील्ड को ग्रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग वुड, कितना समय लगेगा, वुड 14 काउस टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। अगर 14 काउस है तो कितना समय लगेगा उसी सेम फील्ड को ग्रेज करने में। ओके तो 1 कॉलम वी विल मेक फॉर द नंबर ऑफ काउस। अब देखो, अगर कम काउ है तो समय ज़्यादा लगा, अगर ज़्यादा काउ हो गया तो समय क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। तो एक कॉलम तो हमारा क्या बना? नंबर ऑफ काउस एंड नंबर ऑफ डेज। ओके, नंबर ऑफ काउस 46, तो विल राइट हियर 6। तो 6 काउस ने कितने दिन में ग्रेजिंग करा? 28 डेज में, तो 28। ओके एंड 14 काउस होंगे तो कितने दिन में ग्रेजिंग करेंगे? वी डोंट नो, तो विल पुट हियर y1। ओके सो दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो दूसरा बढ़ेगा तो तीसरा, ये वाला क्या होगा? पहला घटेगा, ऐसा कुछ होगा। ओके तो 6 इंटू 28 इज इक्वल टू 14 इंटू y1। ओके तो y1 ऐसे कर सकते हैं हम लोग, y1 इज इक्वल टू 6 इंटू 28 बाय 14। 14 से ये कितनी बार में डिवाइड हुआ? 2 टाइम्स में। नाउ y1 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 14, 6 इंटू 2 14 एंड दिस इज द डेज। तो नंबर ऑफ डेज विल बी, तो कह सकते हैं therefore the required number of days will be 12, है ना। क्योंकि अगर 6 काउज है तो 28 डेज में ग्रेजिंग करते, तो नंबर ऑफ काउज बढ़ गए तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा? घटेगा। तो 14 काउ हो गए तो उसी सेम एरिया के फील्ड को कितने टाइम में कितने दिन में ग्रेजिंग कर सकते हैं? तो 12 डेज में। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ कार टेक्स 5 hours टू रीच द डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मान लो एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और 5 घंटे लेता है किसी डेस्टिनेशन पे, मतलब जहाँ उसे जाना है वहाँ पहुँचने में 5 घंटे लेता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर। तो बताओ कितना समय लेगा वही कार अगर स्पीड ज़्यादा बढ़ जाए तो, ठीक है। तो एक क्या बना? एक तो टाइम का बनेगा और दूसरा स्पीड का, है ना। तो फर्स्ट कॉलम वी विल मेक फॉर टाइम एंड अनदर फॉर स्पीड। स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में, और टाइम किस में है? आवर में। ओके तो टेल मी 5 आवर अगर लगता है तो स्पीड था 60 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। ये ऑलरेडी 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। तो बताइए कितना टाइम लगेगा? अगर कितना टाइम लगेगा तो वी डोंट नो, तो कैन वी पुट योर x1। अगर स्पीड बढ़ गया, स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया, तो अगेन दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। टाइम ज़्यादा है तो स्पीड कम होगा, टाइम कम होगा तो स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। तो 5 इंटू 60, इससे x को y से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x1 इंटू 75। ओके नाउ कैन वी डू इट? x1 इज इक्वल टू 65 इंटू 60 बाय 75। ओके तो इससे ये कितनी बारी में जाएगा? 15 टाइम्स में, और 15 से ये कितनी बार में जाएगा? 4 टाइम में, है ना। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x1? इट्स 4। यानी अगर स्पीड बढ़ा तो टाइम क्या हो गया? इसके कंपैरिजन में 4 यानी घट गया, है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स इज 4. Okay now next question, that is question number 7. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 56 days. मान लो किसी फैक्ट्री में, ठीक है ना, 42 मशीन्स लगते हैं, यानी मशीन ज़्यादा है, ठीक है ना,
तो टाइम लगा किसी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में 56 डेज़ लगा। मशीन है 42, तो किसी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में 56 डेज़ लगा। ओके, तो बताइए हाउ मेनी मशीन वुड इट रिक्वायर, अगर मशीन कितने मशीन की ज़रूरत होगी तो ताकि समय 48 डेज़ लगे। तो ऑफकोर्स मशीन ज़्यादा है कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, अगर मशीन ज़्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा, है ना। तो वन कॉलम वी विल मेक फॉर नंबर ऑफ मशीन, अनदर फॉर नंबर ऑफ डेज, है ना। तो नंबर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ मशीन इज़ 42 एंड नंबर ऑफ डेज विल बी 56। नंबर ऑफ मशीन इज़ 42, नंबर ऑफ मशीन डेज विल बी 56। ओके, फिर कितने मशीन की ज़रूरत हो, डोंट नो, तो कैन वी पुट योर x1 एंड द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 48। नंबर ऑफ डेज क्या होगा अगर 48, है ना। देखिए, तो अगेन मशीन कम तो समय ज़्यादा, मशीन ज़्यादा तो समय कम, है ना। तो दिस इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाओगे कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। तो विल मेक 42 इंटू 56 इज इक्वल टू x1 इंटू 48। ओके, चलिए, तो x1 देखो हम लोग क्या करते हैं ना, x1 यहाँ रहता तो उसे अलट पलट कर दिया बस, ठीक है। x1 यहाँ कर दिया और ये इधर आता तो ये पूरे के पूरे को इस साइड लिख देते हैं। 42 इंटू 56 बाय 48। नाउ टेल मी किस टेबल से ये जा सकता है। चलो 2 के टेबल से आपकी मर्जी हुई, तो 2 के टेबल से हमने इसे कट कर दिया 21 टाइम में और इसे 24 टाइम में। ओके, 3 के टेबल से इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में, और 3 के टेबल में ये 8 टाइम में, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बारी में जाएगा, 7 टाइम में। नाउ 7 इंटू 7 49. So what is the value of x1? It will be 49. Means what? If the number of machine will be 49, then the given articles can be produced in 48 days. Okay, तो कह सकते हैं the required number of machine will be 49. Okay, now let's move to the next question, that is 8 number. 7 tap means you know na null. 7 tap of the same size, 7 नल थे, ठीक है ना, सेम साइज ऑफ, तो फिल अ टैंक इन 1 hour 36 minute. 7 टैप था तो एक टैंक को 1 hour 36 minute में क्या कर दिया, फिल कर दिया, मतलब पानी भर गया, ठीक है ना। एक टैप 7 टैप एक टंकी को इतने टाइम में फिल करता है. हाउ लॉन्ग विल 8 टैप्स, ठीक है, ऑफ द सेम साइज टेक टू फिल द सेम टैंक. मतलब सेम टैंक लिखा नहीं, मतलब उसी टैंक को यही कहना चाह रहा है कि बताइए कि अगर 60 टैप है तो इतना टाइम लेता है, तो अगर 8 नंबर ऑफ टैप बढ़ गया तो समय तो क्या होगा, कम होना चाहिए, तो कितना समय लगेगा, है ना. तो वी विल मेक नंबर ऑफ टैप्स, ठीक है. फिर टाइम, तो टाइम को क्या कर देंगे ना, पहले मिनट में चेंज कर देंगे. किस में चेंज कर देंगे, मिनट में. टाइम को किस में रखेंगे, मिनट में. 7 टैप और टाइम क्या ले रहा है, 1 hour 36 minute, है ना, 36 मिनट. टेल मी वन थिंग, 1 hour इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट प्लस 36 मिनट, तो ये कितना हो गया, 96 मिनट. कितना टाइम हो गया, 96 मिनट. तो 7 टैप 96 मिनट में किसी टंकी को फिल करते हैं. तो बताइए अगर 8 टैप, अगर नंबर ऑफ टैप बढ़ गया तो बताओ टाइम क्या होगा, ठीक है. तो y1 मान सकते हैं इसे. तो 7 इंटू 96 इज इक्वल टू 8 इंटू y1. ओके, 8 इंटू y1. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, y1 विल बी हियर, इससे इधर करके और 8 से डिवाइड कर देंगे. 7 इंटू 96 बाई 8. 8 के टेबल में ये कितनी बार में डिवाइड हुआ, 12 टाइम में, है ना. तो y1 इज इक्वल टू 12 इंटू 8, 12 इंटू 7 इंटू 12, इट विल बी 84. नाउ 84 इज इन मिनट ना, तो 84 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना.
तो आफ्टर कन्वर्टिंग देखो 84 को आर में कन्वर्ट करेंगे तो विल डिवाइडेड बाई 60, 60 से ये एक बार में डिवाइड होगा, 2 और 4 24, ये हो गया आर, और जो बच गया रिमाइंडर वो मिनट हो गया। ओके, तो रिक्वायर्ड, देयरफॉर द रिक्वायर्ड टाइम विल बी 1 hour 24 minutes। ठीक है, 1 hour 24 minutes। Now let's proceed for the next question. Question number 9. Again same type of question. 8 taps of the same size can fill a tank in 27 minutes. If 2 tap goes out of order, ध्यान से समझना, अगर 8 टैप है, ठीक है, तो 27 मिनट में, ठीक है, 27 मिनट में किसी टंकी को फुल कर सकता है, ठीक है, फिल कर सकता है, फुलफिल जो भी। तो इफ़ 2 टैप गोज़ आउट ऑफ ऑर्डर, अगर 2 टैप मतलब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं, मतलब अगर हट जाते हैं टंकी में ना जाके, मतलब अगर निकल जाता है टंकी से, ठीक है ना, तो हाउ लॉन्ग वुड इट हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग टैप टेक टू फिल द टैंक। तो बताओ 8 टैप था, पहले समझना, नंबर एक तो पहली बात तो कॉलम बनाएंगे तो नंबर ऑफ टैप्स का एंड टाइम का, टाइम आपका किस में, मिनट में। तो अगर 8 टैप है तो 27 मिनट लगता है, कितना मिनट लगता है, 27। इफ़ 2 टैप गोज़ आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब 8 था उसमें से 2 आउट ऑफ ऑर्डर मतलब हट गया, या मान लो उसका टूट गया, कुछ भी मान लो, ठीक है ना, आउट ऑफ ऑर्डर जाने का मतलब हट गया, मतलब साइड हो गया, या फिर टंकी में ना जाके बाहर पानी जा रहा है, ठीक है, ऐसा हो गया। तो कितना टैप बचा, 6। तो यहाँ पे आप 6 लिखोगे, क्यों, क्योंकि 8 था टोटल, जिसमें से 2 आउट ऑफ ऑर्डर चला गया, तो बचा कितना, 6। तो क्योंकि लिखा भी यहाँ पे हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग टैप टेक टू फिल द सेम टैंक। तो बताइए कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग टैप के लिए, तो 6 टैप बचा, है ना। तो अगेन दिस इज़ द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो 7 into 8 into 27 is equal to 6 into y1। ओके, सो y1 इज इक्वल टू, ये इधर आता, y यहीं रहता, ये इधर 6 इधर आता, तो हमने एक्सचेंज कर दिया 8 into 27 by 6। ये इससे 3 के टेबल में ये 2 टाइम्स में, और ये 9 टाइम्स में, 2 के टेबल में ये 4 टाइम में, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ y1 इज इक्वल टू 4 into 9 36, एंड दिस विल बी इन मिनट, है ना, क्योंकि टाइम किस में निकालना है, मिनट। अगर टैप जाता था तो समय कम लगा, टैप कम हो गया तो समय क्या हो गया, बढ़ गया। तो कह सकते हैं द रिक्वायर्ड टाइम विल बी 36 minutes। ओके, चल नाउ क्वेश्चन नंबर 10। A farmer has enough food to feed 28 animals in his cattle for 9 days। एक फार्मर है, ठीक है ना, जिसके पास उसके 28 कैटल्स को, ठीक है ना, फीड करवाने के लिए 9 डेज का फूड है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, कितना समय लगेगा, कितना समय में फूड खत्म हो सकता है। इफ़ देयर वर 8 मोर एनिमल इन हिज कैटल, अगर पहले 28 था, 28 कैटल था तो 9 दिन लगा, लेकिन बताओ उतना ही खाना है, लेकिन नंबर ऑफ़ एनिमल्स अगर बढ़ गया, बढ़ कितना गया, 8 और बढ़ गया, पहले 28 था, 8 और बढ़ गया, तो कितना हो गया, 36 हो गया। तो बताओ कितने कैटल्स की, कितने कैटल को कितने दिन तक वो खाना चलेगा, सेम खाना, ठीक है ना। तो एक तो बना नंबर ऑफ एनिमल, ठीक है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। ओके, अगर 28 एनिमल्स है तो नंबर ऑफ डेज 9 है। अगर हाउ लॉन्ग विल इट टेक फूड लास्ट, अगर उतना ही खाना था, लेकिन अगर 8 और बढ़ गया, तो पहले 28 एनिमल था, 8 और बढ़ गया, तो 28 + 8 बढ़ जाए तो विल गेट 36। तो कितना समय लगेगा, तो लेट इट बी y1। ओके, अगेन दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो 28 into 9 is equal to 36 into y1। ओके,
तो y1 इज इक्वल टू 28 इंटू 9/36। ये इससे 4 बार में डिवाइड, ये इससे 7 बार में डिवाइड। ओके, तो व्हाट विल बी द y1 विल बी 7। ओके, तो therefore the required number of days will be 7. Okay, a garrison of 900 men had a provision for 42 days. ठीक है, अगर 900 आदमी है तो उनके लिए प्रोविज़न कितने दिन का है? 42 डेज़ का। तो बताइए, और रीइंफोर्समेंट ऑफ 500 मेन अराइव, मान लीजिए और 500 आदमी आ गए उस गैरिसन में, ठीक है ना। तो बताइए कि कितने दिन तक अब खाना चलेगा। मान लो कहीं किसी गैरिसन में कुछ खाना था, ठीक है ना, तो 900 आदमी थे तो उसके लिए 42 डेज़ तक खाना चला। तो बताओ 500 रीइंफोर्समेंट हुआ, मतलब उसमें ही और ऐड हो गए। तो पहले 900 थे, अब 500 और हो गए, यानी 1400 हो गए। तो 1400 अगर आदमी बढ़ जाएगा तो खाना तो क्या होगा, नंबर आदमी बढ़ेगा तो खाना क्या होगा, ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो डेज़ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते, एक तो बनाएंगे नंबर ऑफ मेन का एंड दूसरा नंबर ऑफ डेज़ का। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी गैरिसन में 900 मेन हैं तो फूड 42 डेज़ चलना है। कितने डेज़? 42 डेज़। लेकिन हाउएवर रीइंफोर्समेंट ऑफ 500 मेन अराइव्ड, मतलब और आ गए उसी में, तो कितने हो गए 900 प्लस 500, तो ये हो गए 1400। तो बताइए कितने दिन तक चलेगा। ओके, तो लिख सकते हैं अगेन, दिस इज़ द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना। क्वेश्चन समझ आ रही है। तो 900 इंटू 42 इज़ इक्वल टू 1400 इंटू y1। तो y1 इज़ इक्वल टू 900 इंटू 42 बाय 1400। दिस 20 डिविजिबल, दिस इज़ डिविजिबल बाय दिस इन 3 टाइम्स 3 इंटू 9, y1 is equal to 27. 9 into 3 27. तो hence the number of days will be 27। अगर 500 और आदमी बढ़ गया तो खाना ज़्यादा कंज्यूम होगा, तब क्या उतना ही दिन तक चलेगा से वो खाना? नहीं ना, डेज घट जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज़ 27। देखिए 12 number. In a hostel 75 student had food provision for 24 days. अगर किसी हॉस्टल में अगर 75 स्टूडेंट के लिए फूड प्रोविज़न 24 डेज तक के लिए था, ठीक है, 75 स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ डेज वो खाना जो है ना 24 दिन चलता है। इफ़ 15 स्टूडेंट लीव द हॉस्टल, अब क्या हुआ, लीव मतलब छोड़कर चले गए, तो फॉर हाउ मेनी डेज वुड द फूड प्रोविज़न लास्ट फॉर। तो अब बताइए कितने समय तक फूड चलेगा। तो देखिए, एक तो बना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ़ डेज। पहला हमें बनाना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एंड दूसरा नंबर ऑफ़ डेज, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन, अगर 75 स्टूडेंट है तो खाना 24 दिन तक चलेगा। 75 स्टूडेंट तो 24 दिन तक खाना। ओके, तो बताइए अगर 15 स्टूडेंट ने क्या किया, छोड़ के चले गए, लीव तक, तो 75 में से 15 चला गया। अब 75 में से 15 गया, यहाँ क्या बचा 60, तो कितने दिन तक खाना चला, तो y1 मान लिया। अगेन दिस इज़ द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो 75 इंटू 24 इज इक्वल टू 60 इंटू y1। तो हियर y1 इज इक्वल टू 75 इंटू 24 बाई 60। 15 के टेबल में ये आपका 5 बार में डिवाइड, ये आपका 4 बार में, 4 से ये 6 बार में, 6 5 ज़ा 30। तो कितने दिन तक चलेगा, तो रिक्वायर्ड number of days is 30, sorry will be 30।
ओके, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।